गांव में फसल कटने का समय था। रामू को रात में अपने खेत की रखवाली करने के लिए मचान पर सोना था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मना किया था कि मरघट वाले खेत की तरफ रात को अकेले मत जाना, पर रामू को इन बातों पर भरोसा नहीं था। रात के करीब 2 बजे थे। मचान पर लेटे रामू को अचानक महसूस हुआ कि गेहूं की खड़ी फसल के बीच से कोई तेज भाग रहा है। सर, 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 आवाज मचान की ओर बा रही थी। रामू ने टॉर्च जलाई, पर फसल के बीच कोई नहीं दिखा। तभी मचान के नीचे से एक भारी आवाज आई, रामू, माचिस है क्या? भी ही जलानी है। रामू को लगा शायद बगल के खेत वाला काका होगा। उसने नीचे हाथ बाकर माचिस दी। अंधेरे में एक ठंडे और खुरदरे हाथ ने माचिस ली, पर जैसे ही रामू की टॉर्च की रोशनी उस हाथ पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। वो हाथ कोहनी तक तो ठीक था, पर उसकी उंगलियां आधे मीटर लंबी थीं और नाखूनों से ताहा खून टपक रहा था। रामू ने डर के मारे नीचे झांका। वहां कोई इंसान नहीं था, बस एक काला साया था जो धीरे धीरे मचान की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। रामू मचान के दूसरे कोने में दुबक गया। साया ऊपर पहुंचा और रामू के कान के पास आकर फुसफुसाया, आज फसल की नहीं, तुम्हारी बारी है। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मचान से छलांग लगा दी और गांव की तरफ भागा। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया मचान पर खड़ा होकर उसका हाथ हिलाकर उसे अलविदा कह रहा था, और उसके हाथ में वही माचिस जल रही थी। सुबह गांव वाले जब खेत पहुंचे तो रामू के खेत की सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन बगल के खेतों को एक खरोंच तक नहीं आई थी। रामू के मचान पर सिर्फ एक चीज बची थी, उसकी माचिस, जिस पर किसी के जले हुए अंगूठे का निशान छपा था।